नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। गुरुदत्त की फिल्में प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद ने न केवल सिनेमा बल्कि एक आईना भी थी जो कि समाज और इंसानी रूह को बयां भी करती थी। गुरुदत्त का सिनेमा उस सतह को भी पार कर जाता है जहां स्टारडम की चमक फीकी पड़ती है और जीवन के अनगिनत सवाल प्रेम, बलिदान और असफलता के रूप में सच्चाई बनकर सामने आते हैं। गुरुदत्त का वैसे तो असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे रत्न थे जिन्होंने अपनी संवेदनशीलता और तकनीकी कौशल से हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई भी दी थी। 9 जुलाई 1925 को जन्मे और 10 अक्टूबर 1964 को दुनिया को अलविदा कहने वाले इस महान फिल्मकार ने अपने छोटे से करियर में ऐसी फिल्में दी थी जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसती हैं। कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए गुरुदत्त के पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक हेडमास्टर और बैंकर थे, जबकि उनकी मां वसंती पादुकोण एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। बचपन में एक दुर्घटना के बाद उनका नाम वसंत कुमार से बदलकर गुरुदत्त पादुकोण कर दिया गया था, क्योंकि इसे शुभ माना गया था। 1942 में गुरुदत्त ने उदय शंकर के साथ डांस और कोरियोग्राफी स्कूल अल्मोड़ा में दाखिला लिया था, लेकिन 1944 में निजी कारणों से इसे छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया था और फिर पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में सहायक निर्देशक के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी की थी। यही उनकी मुलाकात अभिनेता देवानंद से हुई थी। गुरुदत्त ने अपने करियर की शुरुआत साल 1951 में बाजी के निर्देशन से की थी, जो कि एक सफल फिल्म भी साबित हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई थी, जिनसे उन्होंने 1953 में शादी भी की है। गुरुदत्त ने कुल 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया था, जिनमें कि बाजी, जाल, बाज, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, CID, प्यासा और कागज के फूल भी शामिल हैं। उनकी फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन की 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप तकनीक से तैयार फिल्म थी। वे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, राइटर तक की जिम्मेदारी खुद ही निभाया करते थे। गुरुदत्त ने अपने निर्देशन में कई इनोवेशन किए। उन्होंने क्लोजअप शॉट्स को एक नया आयाम दिया था, जिसे गुरुदत्त शॉट के नाम से जाना जाता है। उनकी फिल्मों में महिलाओं के किरदारों को भी विशेष महत्व दिया गया है, जैसे कि प्यासा की गुलाबो और साहेब बीबी और गुलाम की छोटी बहू, जो कि समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती थी। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर और VK मूर्ति जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को भी मौका दिया था। गुरुदत्त का निजी जीवन उनकी फिल्मों की तरह जटिल था। उनकी शादी गीता दत्त से हुई, लेकिन वहीदा रहमान के साथ उनके कथित प्रेम संबंध ने वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर दिया था। इस बीच कागज के फूल की असफलता और निजी जीवन की उथल पुथल ने उन्हें शराब की ओर धकेल दिया था। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग उनकी मौत को दुर्घटना तो कुछ आत्महत्या मानते हैं। गुरुदत्त एक ऐसे सितारे थे जो कि मौत के बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। खासकर कागज के फूल को प्रशंसा मिली थी। ये फिल्म 1970 और 80 के दशक में 13 देशों में रिलीज हुई और आज के समय में ये कल्ट क्लासिक फिल्म भी है। साल 2004 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। गुरुदत्त ने दुख प्रेम के साथ अपनी रचनात्मकता को भी फिल्म में पिरोकर अमर कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।